सिंह धामी मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे ऋषिकेश में मुलाकात होगी। ऑल वेदर रोड समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिस पर कार्य किया जा रहा है उत्तराखंड में, उन पर बातचीत भी की जाएगी। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड में विकास को लेकर क्या कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कितना काम हुआ है और कितना बाकी है विकास कार्य, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी होगी। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी जेल के भीतर रहकर ही फिरौती और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर सुनील राठी के गुर्गे सुशील गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। सुशील गुर्जर के पास से पुलिस को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और साथ ही 10 जिंदा कारतूस के साथ ही पिस्टल भी बरामद हुई है। बीती 13 फरवरी को सिडकुल क्षेत्र की एक विवादित प्रॉपर्टी को सुलझाने के एवज में सुशील गुर्जर ने 2 प्रॉपर्टी डीलर भाइयों को व्हाट्सएप कॉल पर धमकाया था। एसएसपी का कहना है कि गैंगस्टर सुनील राठी भी व्हाट्सएप कॉल में कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ा हुआ था और अब सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचा कैसे। लेकिन इस पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अपना एक अलग तर्क दिया गया और बताया गया कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिस पर सुनील राठी जुड़ा था और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल एक बार फिर से शुरू कर दी गई है और पुलिस की छानबीन जारी है। सुनील राठी ने उनको फोन के द्वारा और उसमें अन्य लोग जो सुशील गुर्जर मिरकपुर सहारनपुर का रहने वाला और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है। साथ ही साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। फोन कॉल जो है सुनील राठी द्वारा की गई थी और साथ ही साथ इसको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर सुनील राठी के कुछ परिवारजन इसमें शामिल थे, साथ ही साथ सुशील गुर्जर जो इसमें शामिल था जिसने नंबर उपलब्ध कराया था। और रुड़की में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक पर जमकर पिटाई की और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के नवीन सब्जी मंडी का ये वीडियो बताया जा रहा है, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरें आप देखिए, ये वही वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई और अब पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसके आधार पर जांच जारी है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां रविवार को हुए कनिष्ठ सहायक एग्जाम को लेकर लोक सेवा आयोग ने बयान जारी किया है। लोक सेवा आयोग ने कहा कि कल हुए एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है और परीक्षा के लिए 100 प्रश्नों के 4 सेट भी तैयार किए गए थे और सभी पेपर सेट्स में एक ही क्रम के प्रश्न थे और नियमानुसार हर सेट में प्रश्नों का अलग क्रम होता है। इसके साथ ही कहा गया कि 1,14,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। आपको बता दें कि बेरोजगार संगठन ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद आयोग ने गड़बड़ी की आशंका को नकार दिया है। और भर्ती गड़बड़ियों के बाद में एग्जाम करवाने को लेकर ठप पड़ा अधीनस्थ सेवा चयन। अब इस साल 3 एग्जाम कराने जा रहा है, जिसके लिए मार्च से लेकर सितंबर तक पूरा मैप आयोग ने तैयार कर लिया है। लेकिन इस बार पिछली गलतियों के बाद आयोग सेंटर्स के वेरिफिकेशन में कमी नहीं करना चाहता, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि पहले जो गड़बड़ी हुई थी अब वो दोबारा ना हो। अप्रैल लास्ट वीक में कोशिश करेंगे कि हमारा सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि उसमें संख्या कम है बच्चों की। उसके बाद वन दरोगा का करेंगे, फिर लास्ट में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कराने का हमारा एक रोड मैप हमने तैयार कर रखा है। बहुत जल्दी हम लोग इसमें एक कैलेंडर जारी करेंगे। पौड़ी जिले में गर्मी का सीजन आने से पहले ही पेयजल का संकट गहराने लगा है। जिले में 650 से अधिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। जल संस्थान की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ 150 से अधिक जल स्रोतों का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। 3 साल पहले पंपिंग योजना से भी किल्लत दूर करनी चाहिए थी। अब हिल स्टेशन लैंसडॉन में सरकार वाटर टैंक बनाएगी और टैंक से पेयजल किल्लत से जूझ रहे क्षेत्रों में आपूर्ति की जाएगी।
वहाँ पे वाटर सप्लाई की क्राइसिस है या वाटर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एक वाटर टैंक बनाया जाना है या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व सीएम हरीश रावत के उस बयान का बचाव किया जिसमें हरीश रावत लोकसभा चुनाव के लिए फंड की कमी की बात कह रहे थे। इसके बारे में बोलते हुए करण माहरा ने कहा कि पैसों की कमी कभी पूरी नहीं होती। राजनीतिक व्यक्ति बचपन से ही समाज सेवा में जुड़ा रहता है, इसीलिए उसके पास में हमेशा पैसों की कमी रहती है। तो करण माहरा ने हरीश रावत के बयान का बचाव किया है। इससे पहले हरीश रावत ने बयान दिया था और पैसों की कमी का जिक्र किया था, जिस पर करण माहरा ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति हमेशा से समाज सेवा से जुड़ा रहता है, इसीलिए उसके पास में पैसों की कमी हमेशा ही रहती है। राजनीति में कदम रख लेता तो उसके बाद पैसे कमाने का मौका कहाँ होता है। वो तो समाज सेवा में जुड़ा होता, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों के पास पैसे की और फंड की हमेशा कमी रहती है और वो अपने प्रयासों से ही करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है तो निश्चित ही उसका कोई सार होगा। उत्तरकाशी में तापमान बढ़ते ही जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पिछले 2 दिन में धरासू, डुंडा और साथ ही मुखेम रेंज के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। डुंडा और मुखेम रेंज के जंगल में रात भर आग लगी रही। मुखेम रेंज के जंगलों में आग को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। जंगलों में आग लगने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह का जो घटनाक्रम है वो देखा गया था और अब आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघों की बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन ऐसी स्थिति पर अब चिंता भी जताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी 250 बाघ मौजूद हैं। ऐसे में फिर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने आने वाले समय में बाघों की कुनबे की बढ़ने की संभावनाएं जताई हैं, जिस पर अब चिंता भी सताने लगी है कि सीमित जंगल में कितने बाघ रह सकते हैं। दूसरी ओर बाघों की बढ़ती संख्या से मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ सकता है, तो बाघों के शिकार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए संख्या केवल एक संख्या नहीं है, हमारे लिए प्रबंध की दृष्टि से जहाँ तक एक सकारात्मक चीज़ भी है, लेकिन उसके भी जो और पहलू हैं उसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना है कि इन बढ़ते कुनबे को किस प्रकार से इस प्रकार प्रबंधन किया जाए। के साथ संघर्ष बढ़ेगा, उससे भी खतरा होगा। दूसरा, पोचर्स भी घात लगाए बैठ सकते हैं आने वाले समय में बाहर की तरफ। और तीसरा जो है, पार्क के प्रबंधन को हमें और अपडेट करना होगा, क्योंकि जो अभी तक का मौजूदा ढल रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके कॉर्बेट में बढ़ते बाघों को लेकर विभाग अब केयरिंग कैपेसिटी का सर्वे भारतीय वन्यजीव संस्थान से कराने का मन बना रहा है। था जब भी कॉर्बेट में लगभग 140 बाघ थे और उस वक्त भी ये बात आती थी कि के आचरण ने, विशेष रूप से कॉर्बेट लैंडस्केप में जो बाघों का आचरण है और आपस में जिस संभाव से ये यहाँ रह रहे हैं, उसने कई बार जो बाघ के बारे में हमारी जानकारी थी। कॉर्बेट दुनिया में बाघों के सबसे ज्यादा घनत्व के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ बढ़ते बाघ जहाँ टूरिज्म को नई उड़ान दे रहे हैं, वहीं बढ़ते बाघ अब स्थानीय लोगों और विभाग के लिए कई चुनौतियाँ खड़ी कर सकते हैं। हरिद्वार में पुलिस कर्मियों की पत्नियों ने 8 मार्च को होने वाली होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खुशियां रविवार को एक साथ साझा की। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर वाइफीस एसोसिएशन के अध्यक्ष अलकनंदा अशोक भी महिलाओं संग नाची और इससे पहले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन भी यहां पर किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर होली और साथ ही महिला दिवस का आयोजन एक साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और होली का पर्व धूमधाम। उत्तरकाशी में होली के रंग से बाजार में दुकानें भी सजकर तैयार हो गई हैं। दुकानों में सिर्फ मेक इन इंडिया और साथ ही हर्बल फ्रूट फ्लेवर के स्वदेशी ब्रांडेड रंग मिल रहे हैं, जिन्हें खरीदार भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों की माने तो हर्बल रंगों की भारी मांग भी है। और चलिए सीधा